तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। एमपी पुलिस कांस्टेबल 2023 की दृष्टि से आपके मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। उन सभी सवालों का हम आज यहाँ पर जवाब देने के लिए आ गए हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि लगातार हम आपका जब तक आपकी ज्वाइनिंग नहीं हो जाती तब तक की सारी खबर हम आपको देते रहेंगे। कब आपका एडमिट कार्ड आने वाला है, कब आपका फिजिकल होगा, फिजिकल में किसको कितने नंबर मिलेंगे, कितने लड़के फिजिकल में शामिल हुए, कितने क्वालिफाई हुए, कितने डिस्क्वालीफाई हुए, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए, सारी जानकारी हम आपको एकदम लास्ट तक बराबर देते रहेंगे जब तक आपकी ज्वाइनिंग नहीं हो जाती है। ठीक है, इसलिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके सामने नोटिफिकेशन का बेल दिखाई दे रहा होगा, उस नोटिफिकेशन के बेल को ऑल पर सेट कर लीजिए। अब चलिए शुरुआत करते हैं कि कौन कौन से प्रश्न हमारे टेलीग्राम डिस्कस ग्रुप में पूछे गए हैं और कमेंट बॉक्स में कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। उन सभी प्रश्नों का हम जवाब देने वाले हैं। आपका भी कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं, अगली वीडियो में हम आपके उन प्रश्नों को कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं। अभी जो हमारे पास में सवाल आए हैं वो कुछ इस तरह के सवाल हैं। पहले सारे सवालों को पढ़ लेते हैं, फिर आपको बताते हैं हर एक सवाल का सॉल्यूशन। सर आंसर की नहीं खुल रही है, पहला सवाल। सर एब्सेंट बता रहा है। सर क्या अगर हम ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे तो क्या हमें नंबर नहीं मिलेंगे? सर क्या नंबर कम भी हो सकते हैं? सर रोजगार पंजीयन नया बनवाया है, क्या चलेगा या नहीं चलेगा? सर ईडब्ल्यूएस हमने नया बनवाया है, चलेगा या नहीं चलेगा? ये सारी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। चलिए, और इसके बाद में एक और है, देखिए, सर रिजल्ट कब तक आ जाएगा और सर फिजिकल कब तक होगा? इन सभी प्रश्नों के बारे में एक एक करके आपको जानकारी देते हैं। तो चलिए सबसे पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। सर आंसर की नहीं खुल रही है। देखिए, अभी क्या हो रहा था कि अब तो खुलने लगी होगी। अभी आज सुबह तक ऐसा हो रहा था कि जैसे ही लोगों को पता चला कि आंसर की आ गई है एमपी पुलिस की, तो जान लीजिए 8.5 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है, तो कम से कम 6.5 लाख लोग तो एग्जाम देने गए होंगे। अब ऐसे में क्या हुआ कि एक साथ में लोगों ने इस साइट को खोलना चालू कर दिया। ठीक है, और जो लोग क्रोम ब्राउजर पर नहीं खोल रहे थे, किसी अन्य ब्राउजर पर खोल रहे थे, उनको इस तरह की दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। तो एकदम से दबाव बना, जिसकी वजह से साइट खुल नहीं रही थी और ब्लैंक दिखाई दे रहा था। अब आप अपनी आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं, आराम से डाउनलोड हो जाएगी, क्योंकि अब काफ़ी सारे लोग डाउनलोड कर चुके हैं। तो सर्वर पर उतना लोड नहीं है, अब आप आराम से डाउनलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। सर एब्सेंट बता रहा है। देखिए, एब्सेंट के दो रीजन है। पहला रीजन तो वही, साइट अगर बिजी होगी तो आपका एब्सेंट भी बता सकता है। ठीक है, आप एक बार फिर से चेक कर लेना 12 बजे के बाद में, रात के 12 बजे के बाद में आप एक बार चेक कर लेना, तो हो सकता है साइट बिजी होने की वजह से कभी कभी एब्सेंट बता देता है। दूसरा रीजन बहुत महत्वपूर्ण रीजन है, इसको समझिए। देखिए, जब आप एग्जाम देने जाते हैं तो इन्विजिलेटर जो होते हैं वो आपसे कहता है कि आप जब मतलब एग्जाम देने के बाद में क्लास से बाहर निकलेंगे, उससे पहले आपका वेरिफिकेशन होता है। आपको एक बार और उंगली लगानी पड़ती है वहाँ पर। ठीक है, आप एक बार और अपना जो है वेरिफिकेशन करवाते हैं, ओके हो जाता है, तो आपका जो है एकदम वेरीफाई हो जाता है, हाँ ये बंदा इंटर हुआ था, एग्जाम दिया और बाहर निकला। ठीक है, जब आप एंट्री करते हैं तब आपसे साइन करवाए जाते हैं सीट पर। आपने अगर इन दोनों में से एक भी जगह साइन नहीं किए तो वो आपको एब्सेंट ही बता देगा। या तो आपने साइन नहीं किए या आपकी जगह किसी और ने साइन कर दिए। देखिए, आपकी जगह किसी और ने साइन कर दिए और मान लीजिए इन्विजिलेटर कहता है अरे कोई बात नहीं, आप यहाँ साइन कर दो, बिल्कुल मत मानो। नहीं सर, मैं अपने ही खाने में साइन करूंगा, मैं यहीं पर अपना थंब लगाऊंगा। क्यों? क्योंकि आप जो है मान जाते हैं और फिर आपको एब्सेंट बता देता है। अब आप कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि आप जानते ही नहीं कि आपकी सीट किसने ली थी, किसने आपसे साइन सिग्नेचर करवाया था। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल ध्यान रखना, अपने नाम के आगे ही आपको सिग्नेचर करना है, उसी के आगे आपको अपना थंब इंप्रेशन लगाना है। एक बार में ही थंब इंप्रेशन लगाइए, बार बार मत लगाइए, नहीं फिर भी आपको एब्सेंट बता सकता है अगर आपका थंब मैच नहीं करेगा। ठीक है, तो दो रीजन इसके हो सकते हैं, एक तो सर्वर बिजी और दूसरा या तो आपने अपनी उंगली नहीं लगाई है बाहर निकलते वक्त, वेरिफिकेशन नहीं करवाया है, या आपने अपने एंट्री के वक्त साइन नहीं किया। इन दोनों में से एक भी काम अगर आपने किया होगा तो आपको एब्सेंट बताएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका। इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। अब आपका कुछ भी नहीं हो सकता जिन लोगों का एब्सेंट बता रहा है। ठीक है ना, बेशक आप एग्जाम देने गए हो, लेकिन इन दोनों में से कोई गलती अगर आपने कर दी है तो अब आपका कुछ भी नहीं हो सकता। और 50-60 लोगों के साथ में ऐसा हो चुका है, उनको एब्सेंट बताया जा रहा है, वो एग्जाम देने गए हैं फिर भी। ठीक है, ऐसी कोई गलती उन्होंने की होगी। अगला क्वेश्चन है, सर क्या अगर हम ऑब्जेक्शन नहीं करेंगे तो हमें नंबर नहीं मिलेंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं है। देख लीजिए, अभी क्या है, मान लीजिए आपको क्वेश्चन नंबर 5 में डाउट है और आप इसको ऑब्जेक्शन करने चलते हैं, लेकिन उसके ऊपर जो है पहले आपसे पहले कोई ऑब्जेक्शन कर चुका है और रेड कलर की एक पट्टी बनकर के आ रही है जिस पर लिख कर के आ रहा है उपरोक्त प्रश्न पर आपत्ति लग चुकी है, इस पर पुनः आपत्ति दर्ज नहीं की जा सकती है। तो ऐसे में जरूरी नहीं है कि आपने अगर ऑब्जेक्शन नहीं किया है तो वो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है ना,
अगर इस पर ऑब्जेक्शन लग चुका है और वो प्रश्न गलत है, तो अगर वो प्रश्न डिलीट होगा तो उसी के अनुपात में आपको भी नंबर मिलेंगे। सबको उस शिफ्ट में बराबर बराबर नंबर मिलेंगे, लेकिन किस अनुपात में? जिस अनुपात में आपके नंबर आए होंगे। ऐसा नहीं है सामने वाले को 2 नंबर अगर मिले हो तो आपको भी 2 नंबर मिलेंगे, ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होता है। कैसा होता है, कैसे नंबर दिए जाते हैं, वो हम कल आपको बताएंगे कि कैसे लोगों को नंबर मतलब एक ही शिफ्ट में किसी को 2 नंबर मिल रहे हैं, किसी को 1 नंबर मिल रहे हैं, ऐसा क्यों हो जाता है सर, तो वो भी हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है ना। उसके बारे में हम कल आप पे चर्चा करेंगे, नहीं तो ये वीडियो दूसरी दिशा में चली जाएगी, वीडियो लंबी हो जाएगी, नॉर्मलाइजेशन वाले सिस्टम पे चले जाएंगे। नॉर्मलाइजेशन के बारे में कल आपको हम समझाएंगे, ठीक है। चलिए, यानी कि आपको सबको आपत्ति नहीं लगाना, सबको 50-50 रुपए नहीं खर्च करने हैं। आप एक बार देख लेना, आप जिस पर आपत्ति लगाना चाहते हैं, अगर उस पर ऑलरेडी आपत्ति लग गई है तो आपको आपत्ति लगाने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे लोग गलती करते हैं कि सर हम अगर आपत्ति नहीं लगाएंगे हमको नंबर नहीं मिलेंगे। अब ऐसे करने से क्या होता है, 4 सितंबर के थर्ड शिफ्ट वाले एग्जाम में देखा गया है, एक क्वेश्चन आया था कि जो रेगुलेटिंग एक्ट है 1773, उस समय जो है गवर्नर जनरल कौन था? सही आंसर है वॉरेन हेस्टिंग्स, ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स। अब वो वॉरेन हेस्टिंग्स बिल्कुल व्यापम ने भी सही माना है, लेकिन उस पर भी आपत्ति लगी हुई है। अब ये आपत्ति किसने लगाई होगी? जिसके मन में ये डाउट होगा कि अगर हम आपत्ति नहीं लगाएंगे तो हमको नंबर नहीं मिलेगा, यानी कि उन्होंने सही प्रश्नों पर भी आपत्ति ठोक दी है और 50-50 रुपए जो है अपने बर्बाद कर दिए हैं। तो ध्यान रखिए, सबको बराबर नंबर मिलेंगे। अगर क्वेश्चन गलत होगा, डिलीट होगा, तो उसी अनुपात में सबको नंबर दिए जाएंगे, चाहे आपने ऑब्जेक्शन लगाया है या ऑब्जेक्शन नहीं लगाया है, ठीक है। तो बिल्कुल परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। चलिए अगला प्रश्न, सर क्या नंबर कम भी हो सकते हैं? बिल्कुल कम हो सकते हैं। कैसे कम होंगे? देखिए, मान लीजिए आपके 75 नंबर आए 75 और आपने जो है एक क्वेश्चन पर आपने आंसर लगाया है बी, ठीक है, और व्यापम ने भी उसको बी ही माना है और आपका नंबर कैलकुलेट होकर के 75 आ गया। अब किसी ने इस पर आपत्ति लगा दी और पता चला कि ये व्यापम ने गलत ही माना था और आपका भी गलत वाला ही आंसर था, तो व्यापम क्या करेगा, इस क्वेश्चन को डिलीट कर देगा। अब ये क्वेश्चन जैसे ही डिलीट होगा, सबसे पहले आपके नंबर 75 से कितने हो जाएंगे? 74। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन तो डिलीट हो गया, अब इसके नंबर तो आपके जुड़ेंगे नहीं, तो ये आपके माइनस भी हो सकते हैं, ठीक है। और ये भी आपका उसी अनुपात में माइनस होते हैं। कैसे माइनस होते हैं वो भी कल हम आपको बताएंगे, ठीक है ना। तो ऐसा है कि मतलब सबके नंबर बढ़ेंगे नहीं और सबके नंबर उतने ही कम भी नहीं होंगे, ठीक है ना। तो ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इसमें नंबर कम भी होते हैं, लेकिन 1-2 नंबर ही कम होते हैं, ज़्यादा नंबर कम नहीं होते हैं, ठीक है। फिर लोग इसको कहते हैं अरे नॉर्मलाइजेशन, एक ही शिफ्ट में ये कैसा नॉर्मलाइजेशन हो गया, किसी के बढ़ गए किसी के कम हो गए। कैसे बढ़ गए, कैसे कम हो गए, एक ही शिफ्ट में, कल आपको हम बताएंगे, ठीक है। चलिए, सर रोजगार पंजीयन नया बनवाया है, चलेगा क्या? बिल्कुल चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए आप जब फॉर्म भर रहे थे, आपका रोजगार पंजीयन उस समय मतलब कि जीवित होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उस समय भी डेट था, अब आप एकदम जगह हो अपना फॉर्म मतलब रोजगार पंजीयन बनवा दिया है, ऐसे लोगों को नहीं मान्य किया जाएगा, ठीक है। उस वक्त जीवित था, आपने एग्जाम दिया, आपके एग्जाम देने के 1 महीने के बाद या 10 दिन के बाद आपका जो है रोजगार पंजीयन डेड हो गया, अब आप दोबारा बनवाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको दोनों रोजगार पंजीयन ले जाना है। सर जब हम एग्जाम देने गए थे या जब हमने फॉर्म भरा था तो हमारा रोजगार पंजीयन जीवित था, लेकिन 10 दिन बाद वो सर एक्सपायर हो गया, हमने नया बनवा लिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फॉर्म भरते समय आपका रोजगार पंजीयन डेड था, उस वक्त आपका रोजगार पंजीयन मान्य नहीं होगा, फिर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में दिक्कत आ सकती है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, सर ईडब्ल्यूएस नया बनवाया है, चलेगा या नहीं? बिल्कुल चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ईडब्ल्यूएस जो है वो आपके डेट के आधार पर नहीं बनता है, ठीक है ना। डेट के आधार पर नहीं बनता है, जो आपका ईडब्ल्यूएस होता है वो साल के आधार पर बनता है। अब आप अगर ईडब्ल्यूएस बनवाएंगे तो आपका 31 मार्च 2023 का जो होगा वो आपका जो है आपका 1 अप्रैल 2024 में जाकर के डेड होगा, ठीक है। इस बीच आप कभी भी अपना ईडब्ल्यूएस बनवाते हैं तो वो आपका इसी फाइनेंशियल ईयर का माना जाएगा और आपसे फाइनेंशियल ईयर का ही ईडब्ल्यूएस मांगते हैं वहाँ पर। अगर आपने वहाँ पर ईडब्ल्यूएस पर टिक किया है कि यस हम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो वो आपको कहेंगे कि वर्ष 2023-2024 का अपना ईडब्ल्यूएस दिखाइए। तो बस आप वो यही देखेंगे कि 2023 में आपका ईडब्ल्यूएस बना है, क्या ये 31 मार्च 2023 से पहले का है। अगर 31 मार्च 2023 से पहले का हुआ तो ये आपका मतलब बाहर कर दिया जाएगा, इसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। लेकिन अगर 31 मार्च 2023 के बाद का कभी का भी है तो वो आपका मान्य होगा, बिल्कुल निश्चिंत रहिए इस बात को लेकर के, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर रिजल्ट कब तक आएगा? सबसे बड़ी यहाँ पर ज़्यादातर लोगों ने सर रिजल्ट कब तक आएगा? देखिए आपकी आंसर की आ गई है, रिजल्ट के लिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि आपकी आंसर की आ गई और 2 दिन बाद रिजल्ट आ गया, बिल्कुल नहीं होता है। वन रक्षक का रिजल्ट अभी तक आया नहीं है, ठीक है ना, कितने टाइम हो गया, तो पुलिस का कैसे आ जाएगा? पहले वन रक्षक का रिजल्ट आएगा, वन रक्षक का फिजिकल होगा, फिर पुलिस का रिजल्ट आएगा, पुलिस का फिजिकल होगा, यानी कि
लमसम आपके पास में 2 महीने का समय अभी बाकी है। ठीक है, अगर व्यापम तेजी करता है तो इसके बाद में जो है वन रक्षक का और जेल प्रहरी वाला रिजल्ट देगा। कुछ लोग ट्विटर कैंपेन भी चला रहे हैं, आप भी ट्विटर कैंपेन में शामिल हो सकते हैं। रिजल्ट दो करके एक ट्विटर कैंपेन चल रहा है जिसमें कि वर्ग 1 का रिजल्ट मांगा जा रहा है और आपका जो है जेल प्रहरी और वन रक्षक का रिजल्ट मांगा जा रहा है। ट्विटर कैंपेन आप कर सकते हैं। जब तक ये रिजल्ट नहीं आएगा तब तक मेरे भाई एमपी पुलिस का भी रिजल्ट नहीं आने वाला है, ये आप ध्यान रखना। ठीक है, तो पहले आपका वन रक्षक आएगा फिर एमपी पुलिस आएगा। सर फिजिकल कब तक होगा? सीधी सी बात है, रिजल्ट आपका जैसे ही आएगा, जैसे रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट के 1 से 1.5 महीने के बाद में आपका फिजिकल होगा। यानी कि नवंबर तक आपका फिजिकल जा सकता है, नवंबर लास्ट तक। यानी कि अभी भी आपके पास में लमसम 2 से 2.5 महीने का समय है अपना। अगर आप फिजिकल करना चाहते हैं तो फिजिकल की तैयारी अभी से भी आप शुरू कर सकते हैं और धीरे धीरे करके आप अपनी फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, अब कल हम आपका एक और वीडियो लेकर के आएंगे, कल 2 वीडियो लेकर आएंगे। एक में आपको समझाएंगे आपके नंबर एक ही शिफ्ट में कैसे बढ़ते हैं, कैसे घटते हैं। दूसरा लेकर के आएंगे, आपको बताएंगे कि पर सेकेंड पर रनिंग में कितने नंबर मिलने वाले हैं। अगर आप 1 सेकेंड डाउन हो जाते हैं तो आपके कितने नंबर कट जाएंगे, अगर आप 1 सेकेंड अप हो जाते हैं तो कितने नंबर आपके बढ़ जाएंगे। यानी कि हम आपका शुरू करेंगे 2-4 से, 2-4 पर आपको पूरे 40 नंबर मिलने वाले हैं। उसके बाद में एक एक नंबर घटाते जाएंगे। 39 कब मिलेंगे, 38 कब मिलेंगे, 35 कब मिलेंगे, 34 कब मिलेंगे। ऐसे करते करते हम बिल्कुल 0 तक आपको लेकर के जाएंगे और बताएंगे कि कितने सेकंड पर कितने नंबर आपके कम और ज़्यादा होने वाले हैं। साथ ही साथ में एक ऐप्स का नाम भी आपको बताने वाले हैं। वो ऐप्स आपकी मदद करेगा, जो ऐप होता है ना ऐप, वो ऐप आपकी मदद करेगा आपके रनिंग को इंप्रूव करने में और आपको सही टाइमिंग बताएगा आपने कितना दौड़ा है, कितनी दूरी तक दौड़ा है, कितनी स्पीड में दौड़े हैं, कितना पल्स चला है, एक एक पॉइंट की आपको जानकारी देगा। वो हम कल आपको ऐप्स भी बताने वाले हैं। इसलिए इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि फ्री में आपको सारी एडवाइस हर जगह नहीं मिलती है। हम आपको सारी फिजिकल की भी फ्री में एडवाइस देंगे। फ्री में आपको बताएंगे गोला कैसे करना है, फ्री में आपको बताएंगे लॉन्ग जंप के लिए कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी है, वो सब आपको हम यहाँ पर फ्री में प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर देना और एमपी पुलिस से संबंधित हर एक जानकारी, नई जो आपकी 2500 वैकेंसी अगली साल आएंगी, अगर आपसे कोई कहता है नहीं इसी साल आएंगी तो बिल्कुल मत मानना। 2500 वैकेंसी आपकी जनवरी फरवरी के आसपास फिर से एमपी पुलिस की आने वाली है। ठीक है, तो ये भी हम आपको अभी से बता दे रहे हैं। अभी अगर आगे एग्जाम की बात करते तो आपकी एमपीएसआई आने वाली है। इसलिए मैं ये कहता रहता हूं, अगर आपके कम नंबर भी एमपी पुलिस में आ रहे हैं तो कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, आप फिजिकल की तैयारी कीजिए। क्यों? ये आपका फिजिकल एमपीएसआई में काम में आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा महिला पर्यवेक्षक की भी वैकेंसी आने की संभावना है। ठीक है, बाकी वैकेंसियों के बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे जब ये वैकेंसी आएंगी। तो मिलते हैं कल सुबह वाली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। अपने प्रश्नों को कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि कल वाली वीडियो में हम उन सभी प्रश्नों को मतलब अपनी वीडियो में ऐड कर लेंगे और उसका जवाब आपको दे देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।